चीता की कूटनीति अपनाइए अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर करा करें, अपने कमेंट्स ज़रूर करा करें, जिससे कि मैं जहां और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूव कर सकूं। और बहुत लाइटली वीडियोस को लें और पढ़ा करें इनको। कुछ तो ज्ञान, कुछ तो टिप्स मिलती हैं, और इससे नेचुरली हमारा जो है ना माइंड शार्प होता है, और कहीं न कहीं अपने 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 एम्स में, अपने पर्पज में, अपने लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चीता की कूटनीति अपनाइए अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो। अब आप सोचेंगे कि चीता की कूटनीति तो हम जानते हैं, मे बी, बट आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, आपको डिफरेंट मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट, एंड आप सरप्राइज करेंगे कि यस, कुछ है। तो इसमें चीता की कूटनीति क्या होती है, जब हिरन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिरन की कितनी चाल तेज होती है। तो जब हिरन जब दौड़ता है तो बहुत तेजी से दौड़ता है, और उसको पकड़ना बड़ा भारी काम होता है। सबसे तेज दौड़ता है हिरन। और एक कहावत है इंग्लिश में, एक फ्राज है इंग्लिश में, लेट्स गो फॉर जुगलर। जुगलर मीन्स गले की नस को पकड़ना। तो गले की नस को जब पकड़ते हैं तो क्या होता है कि गले की नस को फट जाती है, और वो जो ब्लड जो है, जो उसमें हार्ट में ब्लड जाता है, वो नली फटने से, और वो जानवर की डेथ हो जाती है। तो जनरली जो कंसेप्ट है, जो फ्राज है, जो मुहावरा है, वो ये कहता है कि जनरली लेट्स गो फॉर द जुगलर, यानी कि गले की नस को तोड़ो, काटो, जिससे कि वो खत्म हो जाए और मेरा शिकार हो जाए। लेकिन यहाँ चीता की स्ट्रेटेजी क्या होती है मालूम है? क्योंकि उसको पता है चीता को, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। तो चीता जो है ना, उसको पता है कि मैं इसको जुगलर को नहीं पकड़ पाऊंगा, यानी गले को नहीं पकड़ पाऊंगा। तो वो क्या करता है, लेग्स को पकड़ता है। लेग्स में भी हिंद लेग्स, जो पीछे की लेग होती हैं, उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है चीता, जो पिछली लेग होती हैं उसकी, और उसको पकड़ करके, और फिर वो जो है ना, हिरन दौड़ नहीं पाता उतनी तेजी से, और उस पर वो चीता काट लेता है उसकी लेग को, हिंद लेग को। उससे क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट झपट्टा वो मारता है गले पर, और गले की नस को काट देता है, जिससे कि चीता हिरन खत्म हो जाता है, और वो उसको शिकार कर लेता है उसका। इन द सेम वे लीडर्स जब वो गोल बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो अपने लिए प्लस अपने कंपनी साथियों के लिए या जूनियर्स के लिए, वो जो गोल बनाते हैं, उनको चीता की स्ट्रेटजी को वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होता है कि हम जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक का जो है, कोई सेल्समैन है, या सॉफ्ट ड्रिंक, किसी कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक का उसने 95% मार्केट कैप्चर किया हुआ है, या जगह जगह पर उसकी 95% जगह पर उसकी सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, और जो नंबर 2 है उसकी मान लो 60% जगह पे है। नाउ ही वांट टू बिकम नंबर 1। तो नंबर 1 बनने के लिए लीडर को क्या करना पड़ेगा कि पहले उसको चौड़ाई, यानी वाइडनेस बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जगह जगह पे और जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो देनी पड़ेगी। और जब वो 95% जिससे पहला वाला है, उसी उतना ही जब डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा, बिड्थ बढ़ जाएगी, तो वो फिर जो है ना सेल्स पे फोकस करेगा, बढ़ जाएगी, तो उसके बाद फिर वो और स्ट्रेटेजी यूज करेगा, जिससे कि नंबर 1 की जो सेल्स हो रही है उससे उसकी सेल्स और बढ़ जाए, और वो नंबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसने बिड्थ पे ध्यान दिया कि भाई हम पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं, यानी कि हिंद लेग पकड़ें पहले, और हिंद लेग पकड़ने के बाद फिर हम जो है गले पर अटैक करेंगे। तो सेम में लीडर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह से करते हैं, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अल्टीमेट गोल पे पहुंच जाते हैं। आप इसमें सेम में, मैं आपको स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है। एक मैच में इसको सचिन तेंदुलकर, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर, और जब ये क्रीज पे आते हैं तो जो अपोनेंट होता है, या जो टीम होती है अपोनेंट, वो कोशिश करती है कि यार इसको कैसे हम जो है ना फील्ड से बाहर करें, क्रीज से बाहर करें, इसको कैसे आउट करें।
तो इंग्लैंड की टीम के साथ इंडिया की टीम खेल रही थी, तो वहाँ जो कैप्टन थे उन्होंने अपने स्पिनर से इशारा किया स्पिनर को कि तुम जो है ना लेग स्टंप के जस्ट बाहर बॉल दो, लेग स्टंप के जस्ट बाहर बॉल दो लगातार। एंड ही डिड दैट। और उससे क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर रन नहीं बना पा रहे थे, तो बड़े टेम्पटेड हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और वो वीक बॉल को, जो कमज़ोर बॉल थी, उस पर उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की और वो आउट हो गए। सो दिस वाज दी स्ट्रेटेजी, यानी कि उसने स्टेम लेग के बाहर दिलवाया, यानी हिंद लेग, उसने गले पर अटैक नहीं किया, हिंद लेग पर अटैक किया और टेम्पटेड, उसको फ्रस्ट्रेटेड किया, टेम्पटेड किया और देखा कि यार मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, और उन्होंने फिर बॉल को तेजी से कोशिश की उठाने की और वो आउट हो गए। तो इसी तरह से जो है ना बहुत सारी चीज़ें, इंडिविजुअल गोल्स, पर्सनल गोल्स जो होते हैं। अब पर्सनल गोल्स में मान लो मैं सीईओ बनना चाहता हूँ या मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, तो मिलियनेयर डायरेक्ट अगर मैं सोचूंगा कि यार मुझे मिलियनेयर बनना है, सीईओ बनना है, तो उसके लिए मैं हो सकता है वहाँ नहीं पहुँचूँ, बट इंटरमीडिएट गोल, जो छोटे छोटे गोल होते हैं, उस पर मैं फोकस करूँ। यानी कि हिंद लैग, यहाँ पे चीता का जो स्ट्रेटेजी है, कूटनीति है, वो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हिंद इंटरमीडिएट गोल बनाऊं कि यस मुझे पहले जनरल मैनेजर बनना है, बीपी बनना है, फिर मैं जो है ना सीईओ बनूंगा। तो फिर उसी तरह से फिर हम जो अल्टीमेट गोल पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, हम कई बार देखते हैं कि यार हमारा जो है ना जो स्टमक है, ये हमारी जो बेस्ट है, कमर है, इस पे हमारा बल्ज आउट हो रही है, यानी काफ़ी इस पे हमारा वेट बढ़ रहा है, और ये बड़ा ऑड सा लगता है, और आप यू फील अनहैप्पी विद दैट। अब आप सोचते हैं कि यार 10 किलो वेट कम कर दें, तो 10 किलो वेट एकदम तो कम होगा नहीं। एंड अनलेस अंटिल यू प्लान स्मॉल गोल्स और टू द पॉइंट, यस ये करना है, ये करना है, यू कांट रीच टू अल्टीमेट गोल। आई मीन यू कांट रिड्यूस योर 10 kg वेट। सपोज आपने प्लान किया कि 10 किलो वेट मुझे कम करना है, जिससे कि मेरा जो बल्ज आउट है वेस्ट, वो कम हो जाए। लेकिन उसके लिए आप जो अगर वो कभी आपको आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे, है ना। लेकिन अगर आप ये प्लान करते हैं कि यार मैं शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट आई विल नॉट हैव, कार्ब मैं नहीं लूंगा बिल्कुल। या आप ये प्लान करें कि यस यार मुझे एटलीस्ट 5 डे इन ए वीक, 5 दिन हफ्ते में आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग, हेल्थ रन या ट्रेडमिल, ये मुझे आधे घंटे करना है 5 दिन। इन दोनों में से आइदर ऑफ टू, इन दोनों में से एक भी कर लेंगे आप, तो आपका 10 किलो वेट जो है अगले 6 महीने में अपने आप कम हो जाएगा, और आपका एक सिस्टम बन जाएगा, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो हियर आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू दैट चीता स्ट्रेटेजी, चीता की जो कूटनीति है, भाई चीता को पकड़ना तो गला ही है, जुगलर है, लेकिन जुगलर पर नहीं पहुंच सकता, तो उसको पहले जो है ना उसकी जो हिंद लेग है, पीछे की टांग है, वहां तक कोशिश करता है, बहुत तेज दौड़ता है, और वो उसकी टांग को पकड़ लेता है, और टांग को स्नैच करके, और फिर जो है ना वो चीता हिरन भाग नहीं पाता, तेजी से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर गले पर अटैक करता है और अपना शिकार उसको बना लेता है। इन द सेम वे आई शेयर्ड विद यू 4-5 एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल गोल्स, स्पोर्ट्स एंड इवन हेल्थ। तो आप इस पे जो है ना, आप इस वीडियो को अवश्य देखें, बहुत अच्छा वीडियो है, और आप इनको अपनाएं, चीता की स्ट्रेटेजी को अपनी लाइफ में अपनाइए, और फिर देखिए कमाल, आप बिल्कुल जो है ना जो चाहते हैं वो होगा, जो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आप प्राप्त करेंगे। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे। थैंक यू।